हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट की क्लास नंबर 2। आई होप कल आप लोगों ने क्लास देख ली होगी। बहुत आसान सा ये चैप्टर है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला है नहीं। आराम से आप लोग सुनोगे, समझोगे, सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक अजैविक घटक और एक जैविक घटक। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। फिर मैंने आपको बताया था जो जैविक घटक होते हैं इसको तीन पार्ट में बांट सकते हैं। कुछ होते हैं प्रोड्यूसर, कुछ होते हैं कंज्यूमर और कुछ होते हैं डीकंपोजर। क्या तीनों के बारे में एक्सप्लेन करा था हमने? बताओ दोस्तों। डीकंपोजर यानी अपघटक की बात करें तो ये क्या होते हैं बताओ? ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि डेड प्लांट या डेड एनिमल, मृत पादप या मृत इसको जानवर को अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये क्या करते हैं, इनको डीकंपोजर बोला क्यों है? जैसे मान लो सेब पड़ी है तो उसको बहुत सरल सरल पदार्थ में डीकंपोज कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं और ये पदार्थ जाके फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो बताइए, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर रास्ते पे कोई सेब पड़ी है तो डीकंपोजर जो होंगे, अपघटक होंगे, क्या उसको सरल पदार्थों में तोड़ देंगे? क्या फिर वो मिट्टी में मिल जाएंगे जाके? कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी सहायता कर रहे हैं। क्या बताओ? अरे कल बताया तो था अपघटक के बारे में, बताओ। ठीक है दोस्तों, कंज्यूमर जो होते हैं उसको अलग अलग चार टाइप में हम लोग बांट सकते हैं। कुछ होते हैं जो कि प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को ही खाते हैं, इन्हें हर्बीवोर बोला था। कुछ होते हैं जो कि मीट खाते हैं या अन्य जानवरों को खाते हैं, उसको हमने कार्निवोर, मांसाहारी बोला था। कुछ होते हैं जो सब खा लेते हैं, प्लांट के भी खा लेते हैं, मीट वगैरह भी खा लेते हैं, उसको सर्वहारी बोलते हैं। और कुछ जीव होते हैं जो किसी अन्य के बॉडी में रहकर या अन्य की बॉडी पर रहकर उससे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों, इसका एक आंसर बताओ, फिर आगे चलेंगे। कौन पर्यावरण को स्वच्छ रखने पर मदद करता है? बताओ बताओ। तो जो डीकंपोजर होते हैं, जो अपघटक होते हैं, कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। और कौन कौन होते हैं अपघटक? जो जीवाणु और कवक होते हैं वो। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब दोस्तों थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, टोटल 4 प्रकार के होते हैं। बताओ, ठीक है, बताओ। किसी को आपने हर्बीवोर बोला था, शाकाहारी बोला था, किसी को आपने मांसाहारी बोला था, किसी को सर्वाहारी बोला था, किसी को परजीवी बोला था। चलो बताओ, शाकाहारी आप लोग किसे बोलते हैं? हर्बीवोर। दोस्तों ऐसे जीव जो कि प्लांट खाते हैं, पादप खाते हैं या पादप से मिलने वाली चीज खाते हैं। तो एग्जाम्पल बताओ दोस्तों। बकरी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हिरन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? बिल्कुल सर, गाय इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। भैंस जो होती है बफेलो, वो एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या ये एग्जाम्पल्स याद रह जाएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं सर। ये क्या बोल रहा है राज यादव नाम का लड़का? सर मैं रिकॉर्ड क्लास देखता था पर अब लास्ट क्लास चल रही है इसलिए मैं लाइव आ रहा हूं। तो अब क्या करे राज यादव जी? एक ही कमेंट 10 बार कर रहे हो। बढ़िया है, तुम रिकॉर्डेड ही पढ़ते थे, लाइव में नहीं आते थे। हैं? चलो आ जाओ दोस्तों। मांसाहारी यानी कार्निवोर किसे बोलते हैं आप लोग? जो कि दोस्तों मांस खाते हैं या अन्य जानवरों को खाते हैं। बताओ एग्जांपल बताइए दोस्तों। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ इसका एग्जांपल हो जाएगा, बाघ इसका एग्जांपल हो जाएगा, शेर इसका एग्जांपल हो जाएगा। देखो बढ़िया स्लाइड है या नहीं है? ये मेहनत किसके लिए हो रही है? आपके लिए हो रही है, जिससे अच्छे से समझ में आए। चलिए दोस्तों, सर्वहारी किसको बोलते हैं? ऐसे जीव जो कि प्लांट को भी खा ले, एनिमल्स को भी खा ले। इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? ऐसा नहीं है केवल मनुष्य ही एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो मनुष्य हो जाएगा, जो डॉग होता है कुत्ता, वो भी इसका एग्जाम्पल है। बोलो सही बात है क्या? बताओ दोस्तों। जो कौवा होता है, कौवा कौवा, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चूहा भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। भालू, बेसिकली ब्राउन कलर के भालू जो होते हैं ना, वो होते हैं सर्वहारी। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स याद रख लोगे। ठीक है, और परजीवी क्या होते हैं? जो किसी और दूसरे जीव के अंदर रहकर या उसके ऊपर रह के भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए इसके है ना, जू, आप जानते हो लाई जिसको बोलते हैं, जू हो गया। क्लियर? कसकटा,
जिसे आप लोग अमरबेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? सिर में जू वगैरह पड़ जाती थी ना बचपन में, हम लोग बहुत दिन तक ऐसे नहाते नहीं थे, नहाते भी तो सिर ढंग से धोते नहीं थे, तो सिर में हो जाती है ना, उसको जू बोलते हैं। क्लियर है? अब जैसे देखो मेरे बाल सफ़ेद हो गए, बुढ़ापा आ गया यार, आपको पढ़ाते पढ़ाते बुढ़ापा आ गया मेरा, देखो कितने सफ़ेद बाल आ गए मेरे। ठीक है, चलो आ जाओ। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ऐसे जीव जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई आप लोगों को डाउट होगा। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका बताइए, हालांकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। शाकाहारी जीवों को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता क्या होती है? देखिए दोस्तों, जो हर्बीवोर होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वो क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं, बहुत ज़्यादा घास फूस वगैरह। दोस्तों इसमें क्या होती है? बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है? सेल्यूलोज पाई जाती है। सेल्यूलोज क्या होती है सर? एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, इस वाली कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए जो छोटी आंत है ना, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा चाहिए। हमारी तो बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग सेल्यूलोज पचा नहीं सकते। लेकिन दोस्तों जो हर्बीवोर शाकाहारी होती है, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, खरगोश हो गया, उनकी छोटी आंत है ना बहुत अधिक लंबी होती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे सेल्यूलोज यहां से गुजरता है उसका पाचन हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए इनमें से कौन सर्वहारी नहीं है? बताओ बताओ। तो इसका आंसर दे दोगे आप? आराम से सोच के देना, ये आपका होमवर्क है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों फूड चेन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। क्लियर है? क्या होता है दोस्तों फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है चेन, तो किसकी चेन? तो ये जीवों की एक चेन है, जीवों की एक श्रृंखला है, जहां पर एक जीव अन्य जीव को अपना भोजन बनाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, ये एक जीव हो गया क्या? घास। क्या ये एक जीव है क्या? ऑर्गेनिज्म है क्या? बिल्कुल। दोस्तों घास को कौन खाता है? जैसे मान लीजिए घास को खा लिया किसी खरगोश ने, ठीक है दोस्तों, इसको खा लिया दोस्तों एक बड़ी लोमड़ी ने, तो ये क्या चेन बन रही है? क्या बन रही है? नहीं बन रही? बताओ। ठीक है, ये गलत लग गया डायग्राम। फिर जब ये शेर वगैरह या कोई बन जाए, ये मर जाएगा, तो इसको अपघटन करने का कार्य करते हैं ये डीकंपोजर, अपघटक। इसके बाद ये गलत डायग्राम लग गया। आप लोग बस इधर ध्यान देखो, क्या एक चेन बन रही है? क्या श्रृंखला बन रही है? क्या तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या फूड चेन हम लोगों को एक पॉसिबल पाथवे बताता है कि भाई खाना कौन किसको खाना बना सकता है, पॉसिबिलिटी बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फूड चेन ऐसी है, इसका मतलब इसको भोजन बना सकता है ये, इसको भोजन बना सकता है ये एक बता रहा है पॉसिबिलिटी कौन किसको अपना भोजन बना सकता है। तो फूड चेन से हम लोगों को यह भी पता लग सकता है, सर हमारे घर के पास में बहुत सारी चिड़िया दिखती थी, अब नहीं दिखती है। अब तो देखो क्या क्या गायब होंगे। अभी तो चिड़िया दिख रही है लोगों को, इंसान भी गायब होने वाले जल्दी। चलो ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, इतने मोबाइल के टावर लग गए, रेडिएशन से पता नहीं कितने तो जीव, क्या करें अब। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक पाथवे बताता है क्या, एक संभावित मार्ग बताता है क्या कि कौन किसको अपना भोजन बना सकता है। बोलो यस और नो। यार बोलते नहीं हो, गलत बात है तुम्हारी है। चलिए अब दोस्तों जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे घास है दोस्तों, घास को खाया किसने? टिड्डे ने, ग्रास ऊपर ने, टिड्डा इसको बोलते हैं दोस्तों। टिड्डे को खा गया मेंढक, मेंढक को दोस्तों सांप खा गया, सांप को ईगल यानी बाज खा गया। तो मैंने आपको बोला ये एक फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है। तो इसका मतलब क्या है? इसको भोजन बनाएगा ये, इसको भोजन बनाएगा ये, इसको भोजन बनाएगा ये, इसको भोजन बनाएगा ये। दोस्तों क्या पूरे इस संसार में केवल क्या एक ही चेन पॉसिबल है? क्या और भी चेन पॉसिबल है? जैसे दोस्तों अगर प्लांट में पानी के अंदर बात करी जाए, तो पानी के अंदर भी तो प्लांट्स होते हैं।
जिन्हें एक्वेटिक प्लांट्स यानी जलीय पौधे बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो जलीय पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं पानी के अंदर, इसको दोस्तों छोटी मछलियां खाती है, फिर छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, फिर बड़ी मछलियों को कुछ ऐसे बड़े बड़े पक्षी होते हैं जो उनको खा जाते हैं। तो क्या चेन ये भी है क्या? बोलो, क्लियर है? आ जाओ, चलो आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं, एक छोटी सी बात ध्यान से समझो। कहीं ना कहीं किसी भी फूड चेन की जो शुरुआत होगी, क्या वो एक प्रोड्यूसर से होगी, क्या उत्पादक से होगी? क्या जैसे यहां पर ये उत्पादक है, इस वाली चेन में ये उत्पादक है, तो कहीं ना कहीं खाद्य जो श्रृंखला बन रही होगी, फूड चेन बन रही होगी, उसका पहला सदस्य क्या प्रोड्यूसर होगा क्या? फिर दोस्तों कोई होगा जो इसको कंज्यूम करता होगा, तो उसे आप लोग हर्बीवोर यानी शाकाहारी बोलते हैं। कोई होता है जो इसको कंज्यूम करता है, उसे आप लोग कार्निवोर यानी मांसाहारी बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? तो अब एक चीज ध्यान से समझो आप लोग, ठीक है? अब मैं कुछ अलग शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। दोस्तों पढ़ाना छोड़ दूं क्या मैं फालतू में इतनी मेहनत करता हूं, इधर ध्यान लगाता हूं। देखो कमेंट करते रहे, सर वेस्ट बंगाल से हूं, मेरा प्रणाम लीजिए। ठीक है, ले लिया, अब आपका सिलेक्शन हो गया। अब आप कमेंट, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है जीवन में आपको, है ना? आपको जीवन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। आपने प्रणाम दे दिया, मैं ले लिया, हो गया आपका काम। दोस्तों मैं आप सभी की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, आपकी फीलिंग्स की, लेकिन मैं आपको कितनी बार बताया हूँ कि प्लीज़ जब मैं पढ़ा रहा हूँ इधर ध्यान दो, सिलेक्शन इसी से होगा, है ना? एक बच्चा बोल रहा है एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या है, हमने बायोलॉजी में पढ़ाया था कि पेट में जो अल्सर हो जाता है उसके पीछे यही वाला बैक्टीरिया वो है। अब ऐसे उल्टे सीधे आप अलग अलग चैप्टर कैसे बीच में करोगे, तो बताओ कैसे काम चलेगा? चलेगा क्या है? चलो आ जाओ, तो इधर प्लीज इधर ध्यान दो। देखो दोस्तों, आप लोग मुझे बताएंगे इन तीनों में से कौन कंज्यूमर है, कौन उपभोक्ता है, जरा कमेंट करके बताएंगे कौन कंज्यूमर है। कंज्यूमर किसे बोलते हैं? जो कंज्यूम करता है। कहीं ना कहीं ये भी कंज्यूम कर रहा है किसको? इसको। कहीं ना कहीं ये भी कंज्यूम कर रहा है किसको? इसको। तो ये भी एक कंज्यूमर है, ये भी एक कंज्यूमर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ये तो हो गया प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, जो इनको खाएगा, यानी जो हर्बीवोर है। क्या उन्हें मैं कंज्यूमर बोल सकता हूं क्या? तो इन्हें हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्लियर है? आगे बात समझ में? दोस्तों जो इनको खाएगा उसे बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीयक उपभोक्ता। अब दोस्तों इससे भी बड़े बड़े जो होंगे उपभोक्ता, इससे भी जो बड़े बड़े होंगे वो इसको भी खा लेंगे। बोलो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? टर्शरी कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता। ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में? इसको हटा दो, ये गलत लग गई इमेज। आगे बात समझ में? जैसे मान लो दोस्तों शेर को कोई बड़ा शेर खा गया या और कोई बड़ा मांसाहारी एनिमल खा गया, है ना? बोलो, अभी मेरे दोस्तों उधर जाने का मन था, केन्या जा रहा था मैं। केन्या आप लोग जानते होंगे, एक मासा मराई पार्क है, नेशनल पार्क है। मतलब उधर बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है। बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ का मतलब अलग अलग प्रकार के एनिमल्स वगैरह दिख जाएंगे। जैसे है ना भारत में, जैसे आप उधर जाओगे लद्दाख वगैरह जाओगे, काफ़ी बर्फ़ दिख जाएगी, कश्मीर में दिख जाएगी। वहाँ पर क्या है, मतलब जो मासा मराई जो नेशनल पार्क है वहाँ का, वहाँ पर आपको शेर, चीते वगैरह बहुत आसानी से दिख जाएंगे। तो मेरा जाने का बहुत मन है, मेरी ऐसी चीज़ें देखने का बहुत मन करता है। लेकिन बस एक ही दिक्कत है कि जब आप लोग वहाँ पर जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की वैक्सीन लगानी पड़ती है। क्योंकि जैसे येलो फीवर है, इंडिया में तो नहीं है ये बीमारी, लेकिन वहाँ पर बहुत कॉमन है। तो वो येलो फीवर की वैक्सीन लगवाने जानी पड़ेगी आपको, 2-3 वैक्सीन लगवानी पड़ती है। तो फिर इस वजह से फिर बैठ नहीं पाता, वरना मेरा बहुत मन होता है ये देखने वगैरह का, है ना? जैसे लोगों का मन होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने का, ये मेरे को उसको कोई शौक नहीं है। मेरे को नेचर में काफ़ी मज़ा आता है। ठीक है, चलिए आ जाओ, आगे बात समझ में। अब दोस्तों जैसे मैं अभी अभी आपको बताया था कि पानी जो होता है, समुद्र जो होता है, तो वहाँ पर भी फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला होती है। तो पानी के अंदर कुछ क्या होते हैं? पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पानी के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं, पौधे जैसे जो जीव होते हैं, इन्हें बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। क्लियर है दोस्तों? फिर इनको कोई खाते हैं, छोटे छोटे एनिमल जैसे जो होते हैं, इनको बोलते हैं जू प्लैंक्टन।
ठीक है। फिर इनको दोस्तों छोटी मछलियां खाती है, फिर इनको बड़ी मछलियां खाती है। तो मतलब अलग अलग प्रकार की आप लोगों को फूड चेन देखने को मिलती है। चलिए अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे जब हम लोग स्कूल में जाते थे, फर्स्ट क्लास होती थी, फिर सेकंड क्लास होती थी, फिर थर्ड क्लास होती थी। जब हम थर्ड क्लास को पास करते थे, चौथी कक्षा में जाते थे, फिर चौथी कक्षा को पास करते थे, पांचवी कक्षा में जाते थे, फिर छठी कक्षा में जाते थे। क्या हमारे अलग अलग लेवल थे क्या? एक पहली क्लास के बच्चे के ज्ञान का लेवल अलग है, एक दूसरी क्लास के बच्चे के ज्ञान का लेवल अलग है, तीसरी क्लास के बच्चे के ज्ञान का लेवल अलग है, चौथी क्लास के बच्चे के ज्ञान का लेवल अलग है, पांचवी क्लास के बच्चे के ज्ञान का लेवल अलग है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं क्या, जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक, उसका एक अलग लेवल है। जो इनको कंज्यूम करेगा, जो हर्बीवोर होंगे, शाकाहारी होंगे, उनका लेवल अलग होगा। जो उनको कंज्यूम करेगा उनका लेवल अलग होगा। तो दोस्तों इन अलग अलग स्तर को, इन अलग अलग लेवल को किस नाम से जानते हैं? ट्रॉफिक लेवल, यानी ट्रॉफिक स्तर। हिंदी में इसको बोलते हैं पोषक स्तर के नाम से। इसे पोषक स्तर के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल यानी पोषक स्तर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, सबके भोजन को प्राप्त करने की विधियां अलग अलग है। जैसे प्लांट जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। कुछ जीव होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, कुछ जीव होते हैं जो मीट को खाते हैं। सब में भोजन को प्राप्त करने की जो विधियां है अलग अलग है। तो बेसिकली इनको हम लोग अलग अलग ट्रॉफिक लेवल यानी अलग अलग पोषक स्तर बोलते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इनको हम लोग बोलते हैं पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल। तो क्वेश्चन ये आता है पहले लेवल पे किसको रखा जाता है? तो दोस्तों पहले लेवल पे होते हैं प्रोड्यूसर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्पादक। क्लियर? जो इनको कंज्यूम करेगा उसे हम लोग लेवल 2 पे रखते हैं। तो कहीं ना कहीं लेवल 2 पे कौन आ जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएगा। बोलो दोस्तों, जो इनको कंज्यूम करेगा यानी जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, जो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे, वो आपके लेवल 3 पे आ जाएंगे। जो इनको कंज्यूम करेगा यानी जो टर्शरी कंज्यूमर होंगे, तृतीयक उपभोक्ता होंगे, वो आपके लेवल 4 पे आ जाएंगे। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द्वितीय स्तर पे किसे रखेंगे? तो हम जल्दबाजी में किसको बोल देते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर बोल देते हैं आंसर। जल्दबाजी में सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा द्वितीय स्तर पर, सेकंड लेवल पे। जबकि जो सेकेंडरी लेवल पे कौन आएगा? द्वितीयक स्तर पे कौन आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर जो होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं, वो आपके लेवल 3 पे आते हैं। ये बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो दोस्तों कुछ जो मैंने यहां पर लिखा है, इसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। सेकंड ट्रॉफिक लेवल यानी द्वितीय पोषक स्तर पे कौन आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरे पोषक स्तर पे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीयक उपभोक्ता। और चौथे ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं टर्शरी कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता। आगे बात समझ में? जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों, ये प्लांट है कोई। दोस्तों जैसे आपको पता होगा, चूहा होता है, क्या बीज वगैरह को खा लेता है क्या? तो चूहे ने प्लांट के कोई बीज को खा लिया। अब दोस्तों चूहे को दोस्तों किसी सांप ने खा लिया। क्लियर? दोस्तों सांप को कौन खा सकता है? हॉक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? हॉक्स को क्या बोलते हैं? मैं कंफ्यूज हो गया, ईगल में और उसमें बताओ, देखता हूं यार, मेरे को इसकी हिंदी में हाँ दोस्तों देखो, मैंने ईगल की हिंदी जो थी ना, वो मैंने गलत लिख दी थी। ईगल की हिंदी होगी दोस्तों गरुड़, और जो हॉक होता है उसकी हिंदी क्या होगी? बाज होगी, है ना। चलिए ठीक है। तो जैसे सांप को दोस्तों बाज खा गया, बाज, तो इसको क्या बोलेंगे? टर्शरी कंज्यूमर बोलेंगे, तृतीयक उपभोक्ता बोलेंगे। अगर आप लोगों से पोषक स्तर पूछा जाए तो चौथे पोषक स्तर पे ये आएगा। क्लियर है क्या? चले आगे। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ।
क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिए। कौन खाद्य श्रृंखला के तीसरे ट्रॉफिक स्तर पे आएगा? तो देखो जल्दबाजी में आप लोग ये मत बोल देना थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे टर्शरी कंज्यूमर आएंगे, तृतीयक उपभोक्ता आएंगे, नहीं। देखो देखो जो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो प्रथम पोषक स्तर पे आते हैं। जो इनको कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता, क्लियर, वो आपके सेकंड लेवल पे आएंगे। दोस्तों जो इनको कंज्यूम करेंगे उनको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीयक उपभोक्ता, वो आप लोगों के थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे, क्लियर। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये अभी एक एग्जाम होता है ICAR टेक्निकल असिस्टेंट का, उसमें क्वेश्चन आया था 2021 या 22 वाला का में जो एग्जाम होता है, अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर बताओ। तो मेंढक को आप लोग कौन से स्तर पे रखोगे? तो जो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, इसको फर्स्ट लेवल पे रखते हैं, है ना। जैसे मान लो घास है, घास को खाएगा टिड्डा, तो टिड्डा लेवल 2 पे आता है। टिड्डे को खाता है मेंढक, तो मेंढक आपका लेवल 3 पे आएगा, क्लियर है। तो अच्छे से आपको ट्रॉफिक लेवल समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? सभी आंसर दे पा रहे हैं? तो लेवल 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे प्लांट, जैसे फॉर एग्जांपल घास को खाया टिड्डे ने, तो घास से एनर्जी टिड्डे में गई होगी। टिड्डे को खाया मेंढक ने, यानी टिड्डे से एनर्जी मेंढक में गई होगी। मेंढक को मान लीजिए दोस्तों सांप खा गया, तो मेंढक से एनर्जी सांप में गई होगी। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। तो एनर्जी का फ्लो हमेशा क्या प्रोड्यूसर यानी उत्पादक से प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा क्या? फिर यहां से एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी, यहां से एनर्जी टर्शरी कंज्यूमर में जाएगी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, तो आप लोग बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। कभी भी एनर्जी क्या इससे इसमें आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखो, जैसे घास है, घास के पास में जितनी एनर्जी है इसको कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। तो घास के पास में जितनी भी एनर्जी है क्या सारी उसके पास में टिड्डे के पास में आ जाएगी क्या? नहीं, केवल और केवल 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर उत्पादक के पास में 10,000 जूल एनर्जी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास में केवल कितनी रहेगी बताओ? 1,000, केवल 10% ही जाती है। दोस्तों इसको जो कंज्यूम करेगा उसके पास में इसका 10% यानी 100 जूल ही जाएगी। इसको जो कंज्यूम करेगा उसके पास में 10, इसका 10% यानी 100 का 10% कितना हो गया? 10, तो इसके पास में 10 जूल ही एनर्जी जाएगी। तो बेसिकली आपको एक ऐसा पिरामिड दिखेगा ना। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है, हमेशा सीधा ही होगा ना। तो लिख लो यहां पर एनर्जी का जो पिरामिड होता है, एनर्जी का जो पिरामिड होता है ना, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। हमेशा सीधे का मतलब क्या है? उत्पादक के पास में ज्यादा एनर्जी, प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता के पास में थोड़ी कम, द्वितीयक उपभोक्ता के पास में और कम। तो ये आप लोगों का ऊपर जाते जाते छोटा होता हुआ जाएगा। बोलो यस और नो। अमरजीत जी 25 तारीख के आसपास, ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोस्तों एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, जैसे ये जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी मिलती है उसका कितना % इस्तेमाल प्लांट कर लेते हैं बताओ। तो आप उसका आंसर भी 10% दे के आ जाते हो और गलत करके आ जाते हो। तो ध्यान रखिएगा, प्लांट की पत्ती पे जितना सूर्य का प्रकाश पड़ता है, या मैं बोलूँ जितनी एनर्जी आती है, उसका केवल 1% ही इस्तेमाल कर पाते हैं प्लांट। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, पौधे सूर्य की रोशनी का केवल 1% ही ग्रहण करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। तो 10% और 1% में कंफ्यूज मत होना। 10% क्या है? एक लेवल से दूसरे लेवल पे कितनी एनर्जी जा रही है। 1% क्या है? जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, जो प्लांट्स है, उन पे जो सनलाइट पड़ रही है उस, या उन पे जो एनर्जी आ रही है उसका कितना % वो इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए बताएंगे, इस बार के LP का क्वेश्चन है।
बताओ। तो हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है, इस पे जितनी भी आ रही है उसका कितना यूटिलाइजेशन किया जाता है, बताओ। केवल और केवल 1%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, है ना। जल्दबाजी में आप लोग 10% मत करके चलना। चलिए आ जाओ। तो 10% लॉ क्या है, और दोस्तों एक व्यक्ति ने दिया था जिनका नाम है रेमंड लिंडमैन। क्लियर है। इन व्यक्ति ने बताया था कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। आ गई बात समझ में। चलिए आ जाओ। अब आगे हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन। ये किसको बोलते हैं? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, बढ़ना। अच्छा दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, छोटी सी बात है, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं? चाहे वो सिगरेट हो, स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो, यही होते हैं जनरली। बताओ, वो नहीं करते हैं, बताओ। और मैं उम्मीद रख रहा हूँ 98-99% बच्चे ऐसे ही हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस इन्हीं बच्चों के होते हैं, और जीवन में सबसे ज़्यादा खुश भी यही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए, जिसको मैं एक बताऊं, अपना वैसे भी सिलेबस खत्म होने वाला है, तो मेरा हमेशा ये होता है ठीक है आपको बढ़िया पढ़ाना, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीज़ें बताना जो आपके जीवन में और ज़्यादा काम में आएगी। देखो दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो एक बार नशा शुरू कर देता है तो क्या होता है? जैसे दो नशे की अपन बात कर लेते हैं। एक तो स्मोकिंग हो गया, ठीक है, और एक क्या होता है? ड्रिंक, है ना, अल्कोहल बोल दो आप इसको, ठीक है। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति, अगर मान लो ये कोई व्यक्ति ये दो नशे करता है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो क्या उस समय दोनों करेगा या नहीं करेगा? बताओ, आप मुझे बताओ। जो जिसको स्मोकिंग की बहुत आदत हो, चलो सिगरेट ही मान लो, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो उस समय क्या वो स्मोकिंग करेगा या नहीं करेगा? 100% करेगा, 100% करेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब आपने सुना होगा कि ये स्मोकिंग छोड़ना इतना आसान नहीं है, कोई भी नशा छोड़ना आसान नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या होता है, जैसे मान लो बॉडी को टोबैको की आदत लग जाती है, आपके ब्रेन को टोबैको की आदत लग जाती है, तंबाकू की आदत लग जाती है, जो कि सिगरेट में मिलता है, तो वो आपको बिना मतलब ही क्या करना देगा? हर चीज़ में स्ट्रेस देना शुरू करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम ऐसा, ब्रेन अगर ऐसे काम करेगा, स्ट्रेस देगा, तो आप क्या दोगे? ब्रेन को टोबैको दोगे, तंबाकू दोगे। तो कुल मिला के आप बिना मतलब के टेंशन लेते रहते हो। जैसे जैसे सिगरेट स्मोकिंग फिर करते रहते हो, धीरे 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 आपके लंग्स खराब होते रहेंगे। आज अभी आपको कुछ प्रभाव नहीं नज़र आ रहा, 5 साल बाद तक भी कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो 8-9 साल बाद आप जब देखोगे ना, आपको लगेगा कि अरे मैंने क्या कर लिया। और एक चीज़ मैं और बता दूं, स्मोकिंग से जो आपके लंग्स की एल्वियोली यानी जो कूपिकाएं खराब होती है, जीवन में कभी वापस सही नहीं हो सकती, चाहे आप लोग सिगरेट कितना भी छोड़ लो। आपके भी नॉन में कई पर्सन ऐसे होंगे जिन्होंने सिगरेट पी थी या बीड़ी पी थी और वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं वो, लेकिन फिर भी उनको सांस की बीमारी 100% होगी उनके बुढ़ापे में, 100% होगी। सीढ़ी वगैरह चढ़ेंगे, सांस भर जाएगी, 100%, चाहे छोड़ दी हो कोई मतलब नहीं है, जो खराब होनी थी वो हो चुकी है। तो इसलिए अगर आप, कोई भी बच्चा अगर करता है, 100 में से अगर एक बच्चा भी करता है, प्लीज़ इन चीज़ों से रहे। ये आपको हर तरीके से नुकसान ही देगी। अगर एक फ़ायदा भी होता तो मैं खुद बोल लेता आपको कि ठीक है कोई बात नहीं, मस्त रहो। अगर एक चिन्ना सा भी फ़ायदा होता, हर तरीके से 100 के 100 नुकसान है इसके, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से आप लोग दूर रहिए, है ना। अच्छा खाओ यार, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दी है आपको। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं दोस्तों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन क्या है। ये मैंने एग्जांपल अभी बातें क्यों करी, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। दोस्तों एक चीज़ मुझे बताओ, कोई बच्चा है जो अच्छा खाना खा रहा है, सारी चीज़ें ठीक है कोई बात नहीं, कोई गंदा खाना खा रहा है, गंदा खाने का मतलब क्या है? केमिकल वाली चीज़ें खा रहा है, बाहर की चीज़ें खा रहा है, ये तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ गंदी चीज़ें जमा होती रहेगी। क्या बोलो यार, एक बच्चा है, मिट्टी खाने की आदत है उसको, वो खाता ही जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, रोज खाता है वो,
तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो जमा होगी ना। सिमिलरली क्या होता है, अगर कोई भी जीव की बॉडी के अंदर वो ऐसा खाना खाता जा रहा है जिसके अंदर कुछ केमिकल है, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में वो जमा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। अब दिक्कत की बात ये है कि हम लोगों ने अभी भी फूड चेन पढ़ी है, खाद्य श्रृंखला पढ़ी है। अगर मान लो किसी प्लांट में कोई केमिकल हो, तो जो उस प्लांट को खाएगा क्या उसकी बॉडी में भी वो केमिकल आएगा क्या? अगर कोई और जीव उसको खाएगा तो उसकी बॉडी में भी केमिकल आएगा क्या? तो ये इस एक बेसिकली मैग्निफिकेशन होता जा रहा है, एक आवर्धन होता जा रहा है, चीजें बढ़ती जा रही है। तो आइए बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो देखो ट्रॉफिक लेवल, देखो आप लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए इन प्लांट्स में कुछ इंजेक्शन लगाए गए इनके फल को जल्दी लाने के लिए, या जहां ये 10 फल देते थे साल भर में, इनमें इंजेक्शन है, इतने केमिकल इसमें लगा दिए जिसकी वजह से ये 50 फल दे। अब दोस्तों इनको जो खाएगा, जो जीव खाएंगे, क्या उनकी बॉडी में भी वो केमिकल आएंगे क्या? दोस्तों इनको जो खाएंगे क्या उनकी बॉडी में भी वो केमिकल आएंगे क्या? इनको जो खाएगा क्या उनकी बॉडी में भी केमिकल आएंगे क्या? तो बेसिकली दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो ये चीजें बढ़ती जा रही है दोस्तों। इसी चीज को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और हिंदी में बोलते हैं जैविक आवर्धन। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई है ना, अगर आप लोग एक अलग अलग जीव की बात करोगे उनमें भी बढ़ती जा रही है। कोई एक जीव, जैसे मान लो ये कोई, जैसे मान लो कोई मेंढक है, मेंढक ने एक टिड्डे को खाया, उसमें केमिकल था तो केमिकल आ गया। अगले दिन दूसरे टिड्डे को खाया और केमिकल आया, अगले दिन तीसरे टिड्डे को खाया और केमिकल आ गया। तो एक जीव के अंदर भी क्या बढ़ता जा रहा है, केमिकल की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों जब ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज पेस्टिसाइड और अदर केमिकल इन, किसी भी जीव में केमिकल्स की मात्रा या किसी और हानिकारक रसायन की मात्रा अगर बढ़ती जा रही है, इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं ना। चीजें बढ़ती जा रही है। ठीक है, आ जाओ। तो अब आप लोग देखोगे इसको सबसे ज्यादा जो नुकसान पड़ता है ना, वो किसको पड़ता है, इंसान को पड़ता है। क्यों पड़ता है, कोई बताएगा क्या? इसका कारण क्या है? सबसे ज्यादा नुकसान इंसान को क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों हम क्या है, सर्वहारी है। जो इंसान होते हैं वो सर्वहारी होते हैं, वो प्लांट्स को भी खा लेते हैं, वो एनिमल्स को भी खा लेते हैं। तो अगर प्लांट्स में कोई केमिकल हो तब भी आ रहा है डायरेक्ट। जैसे मान लो, मेरी बात समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, इसको किसी ने खाया तो उसमें भी कुछ नहीं आएगा। अब दोस्तों इसको जो खा रहा है वो किसी और को भी खा रहा है और इसमें केमिकल है, तो इसकी बॉडी में भी केमिकल आएगा। तो ह्यूमंस क्या होते हैं, बेसिकली वो हर ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, वो मतलब वो ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, ये भी, तो उनके चांसेस ज़्यादा है मतलब परेशान होने के, क्योंकि वो प्लांट से भी, प्लांट में केमिकल है वो भी आ रहा है, एनिमल्स मछली वगैरह खा रहे हैं उनसे भी आ रहा है। तो ये काफ़ी दिक्कत है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। तो अब दोस्तों आज के लिए इतना रखें, बाकी की चीज़ करते हैं मंडे को। होपफुली 2 क्लास में हो जाएगा पूरा, 1 या 2 क्लास में। तो मंडे को अपन करेंगे, अपनी लास्ट के 1-2 क्लास बाकी है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। बताओ अवनीश जी, वो भी कार्निवोर में ही आएगा। ठीक है, और बताओ अच्छे से चल रही पढ़ाई? तो प्लीज़ अपना सिलेबस पूरा करने में ध्यान लगाओ। जिन भी बच्चों का नहीं हुआ है अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, सिलेक्शन बढ़िया होगा, और ज़्यादा लोड वगैरह मत लिया करो। देखो 7 दिन जो होते हैं आपके लिए, उसमें 1 दिन आप खुद के लिए भी निकाला करो। 1 दिन क्या, रोज के 1-2 घंटे निकालो, बढ़िया खेलने वेलने चल जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त होके खेल लो। जितना टेंशन फ्री होके तैयारी करोगे उतना बढ़िया रहेगा। आप क्या करते हो, जैसे ही आपको टाइम मिलता है यूट्यूब चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, और आपको लगता है कि अब मैं मेरे दिमाग को रेस्ट दे रहा हूँ। दोस्तों आप लोग उस समय अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दे रहे हो, आप लोग अपने दिमाग को और लोड दे रहे हो। अगर आपको रेस्ट ही देना है तो रेस्ट का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कुछ खेलने चल जाओ, दोस्तों के साथ घूमने चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं रेस्ट। आपका दिमाग जो होगा टेंशन फ्री होगा। अगर आप सोच रहे हो मैं फेसबुक स्क्रॉल कर लूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूँ, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मैं अपने दिमाग को आराम दे रहा हूँ, उस समय आप दिमाग को आराम नहीं दे रहे हो। तो बढ़िया खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह योगा वोगा कर लिया करो, दोस्तों के साथ गप्पे वप्पे मार लिया करो, ये है बढ़िया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।